पिछले कुछ सालों में जो है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे जो है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन की जो है बाढ़ ने जो है बैंकों की कमाई तो बढ़ाई, लेकिन अब यही तेजी जो है चिंता की वजह बनती दिख रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेताया है कि बिना गारंटी वाले रिटेल लोन में डिफॉल्ट के मामले बढ़ रहे हैं और ये खतरा जो है सबसे ज्यादा जो है प्राइवेट बैंक यानी निजी बैंकों के पोर्टफोलियो में उभरकर सामने आ रहा है। सर, ये पूरा मामला है क्या और उसको समझाइए एकदम आसान भाषा में। नहीं, आरबीआई असल में अगर आप पिछले साल को भी देख लेंगे और उससे भी पीछे अगर आप चले जाएंगे 2024 से इस बात को लेके बैंकों को आगाह कर रहा है कि आप अपने रिटेल लोन को या अनसिक्योर्ड लोन्स को यहाँ पे आपको एक बार अपने स्लिपेजेस को देखना पड़ेगा। यहाँ आपको असेट क्वालिटी को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। जी, कुछ आंकड़े हैं सर, तो उसके बिल्कुल बाद मैं आपको कहानी आगे ले चलूंगा। बिल्कुल। अनसिक्योर्ड जो है रिटेल लोन का जो कुल अगर रिटेल स्लिपेज का अगर मामला देखा जाए तो वो 53% हिस्सा है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों का 76% हिस्सा है, जबकि पीएसबी जो है वो 16% के आसपास है। प्राइवेट बैंकों की राइट ऑफ्स या जो ग्रॉस एनपीए है वो 229.7%, यानी 229.7%, यानी इसको आसान भाषा में समझे तो यानी ये वो बुरे कर्ज है वो है बड़े स्तर पर जो है किताबों से हटा रहे हैं, यानी राइट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं सर। अनसिक्योर्ड रिटेल जो है जीएनपीए भी है जो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताइए सर, इन आंकड़ों को कैसे देखा जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, इसमें अब कुछ पहलू बहुत समझने वाले पहलू हैं जी। विशाल। एक तो ये है अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन है जिन पे आपके पीछे कोई कोलैटरल नहीं है। कोलेटरल नहीं है, कोई चीज़ आपने बैंक को गिरवी नहीं रखी, मतलब बैंक के पास उस कर्ज को वसूलने के साधन बहुत सीमित है। जी। ऐसे कर्जों में प्राइवेट बैंक ज़्यादा फिसड्डी साबित हो रहे हैं सरकारी बैंकों के सामने। अब आप ये देखिए कि एक दौर था जब सरकारी बैंकों के एनपीएस जो है वो सरकार ऑल के टाइम लिए हाई पे रहता था। ज़्यादा समस्या थे। प्राइवेट बैंक इस मामले में थोड़े से ठीक दिखाई देते अब थे। स्थिति उल्टी हो अब गई। कहानी पूरी पलट गई जी। है। अनसिक्योर्ड लोन के जो स्लिपेजेस के मामले हैं या जहां पे बैड लोन निकल के आ रहे हैं, वहां जो जो प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी वो 76% है और सरकारी बैंकों का हिस्सा जो है वो केवल 16% रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो, और ओवरऑल जो टोटल अगर आप रिटेल लोन को देख लीजिए, अनसिक्योर्ड लोन्स की अगर हम बात करें जिनके पीछे कोई कोलेटरल नहीं है, टोटल रिटेल लोन जितने भी रिटेल लोन आम लोगों को जो कर्जा बांटा गया है उसमें अनसिक्योर्ड लोन्स की हिस्सेदारी 53% है। यानी आपने अगर 100 रुपए बांटे हैं बैंकों ने, उसका 53% हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन्स का। इससे आप इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकों के सामने, और उसमें भी प्राइवेट बैंकों के सामने, मुसीबत कितनी बड़ी है। जी। अब जी। हुआ क्यों है? बैंकों ने दरअसल पिछले कुछ वक्त में ना बड़ा एग्रेसिवली जी। अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस ताबड़तोड़ तरह के लोन कर्ज बांटे। बांटे हैं। बहुत सारे बैंकों ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसी से, फिनटेक से, उनसे कर्ज अपने यहां खरीद लिया। एनबीएफसीज ने आपको कर दिया, आप जैसे 50 लोगों का को जो कर्ज एनबीएफसी ने दिया, पूरा का पूरा 50 लोगों का कर्ज बैंक ने खरीद लिया। अब सीधा सीधा रिटेल पोर्टफोलियो, रिटेल लोन बुक बैंक की बढ़ गई। ऊंची हो तो गई। क्रेडिट ग्रोथ दिखाने के लिए जब एनबीएफसी से कर्ज खरीद लिया, इसको लेके आरबीआई ने कहा कि ये डेट का जो है या रिस्क का कंसंट्रेशन है। जी सर, जोखिम क्यों बढ़ रहा है, रिस्क क्यों बढ़ रहा बिल्कुल है, इसको भी समझ लेते हैं आपसे। बैंकों द्वारा खरीदे गए, जैसा कि आप बता रहे, करीब 80% जो लोन है वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी जो एनबीएफसी जो है उससे आ रही है। तो अगर इतनी बड़ी एनबीएफसी से अगर किसी भी तरह का अगर संकट भी आता है, अगर आप ठीक है एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 80% ले रहे हैं, संकट आता है तो कई एक साथ जो है कई बैंकों के जो है उस पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए आरबीआई ने जो है कंसंट्रेशन रिस्क और को रिलेटेड रिस्क का एक जो है टर्मिनोलॉजी वो बिल्कुल देते हुए दिखा रहा है, बताया जा रहा है सर। तो एनबीएफसी सेक्टर की भी हालत तो कहीं छुपी है नहीं सर, वहाँ भी थोड़ा जो है दिक्कत चल ही रहा है। एनबीएफसी बिल्कुल। सेक्टर का जोखिम बताने का जो पैमाना है प्रवीण सर, एनबीएसआई सितंबर 2025 में बढ़ता हुआ दिखा इसका है। मतलब यह है कि बैंक अपने बूते कर्ज, असल में रिटेल कर्ज बांटने में नाकाम है एनबीएफसी का और सहायता इसके लेना पड़ रहा है। इसीलिए एनबीएफसी का के नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं। एनबीएफसी के जरिए देखिए कर्जों को किस तरह लिया जाता है, जहां पे कि ज्यादा ब्याज दर पे आपको लोन मिलते हैं, जी। जो कि पूरी तरह से 100% आप आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। अगर आप, और इसीलिए उन कर्जों में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वो ऐसी एसेट्स पर भी कर्ज दे देते हैं, ऐसी चीजों के लिए भी कर्ज दे देते हैं जहां से आपको, या ऐसे लोगों को कर्ज दे देते हैं जहां से आपको वापसी की उम्मीद कम होती है। जी। तो अगर 10 में से 2 या 4 लोग डिफॉल्ट कर गए तो 6-7 लोगों से जो पैसा मिला वो इतना हुआ कि उसने 2-4 लोगों की जो डिफॉल्ट है उसकी उसकी भरपाई भरपाई कर कर ली। दी। लेकिन बैंकों के लिए ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है
वसूली के लिहाज से।